हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सर्वनाम चैप्टर के भेद की परिभाषा बताऊंगी, है ना। कल मैं आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं समझा चुकी थी। फिर से एक बार सुन लीजिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया था। सर्वनाम के उदाहरण ये सारे थे, मैं, हम, तुम, वह, यह, ये सब सारे वर्ड जो हैं वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण, सर्वनाम के भेद जो थे वो मैं कल आप लोगों को बता चुकी थी। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ये 6 भेद हैं सर्वनाम के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक। ठीक है ना। अब समझिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं अथवा जिनके बारे में कुछ बात कहा जा रहा है उनके नाम के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे गुरुजी आप कब आए, तो आप शब्द किन के लिए आया? गुरुजी के लिए आया। उसी प्रकार गांधी जी महान व्यक्ति थे, वे सबसे मिलते जुलते थे, वे शब्द किन के लिए आया? गांधी जी के लिए आया। तो ये आप शब्द और वे शब्द ये किन के जगह पे आया? गुरुजी और गांधी जी के जगह पे ना। तो ये शब्द जो है, आने वाले शब्द, ये क्या कहलाए? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। सेकंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके कुछ उदाहरण पहले आप सुन लीजिए। यह मेरा भाई है, ये सभी मेरे सहपाठी हैं, वह अच्छे अध्यापक हैं, वे सब तुम्हारे मित्र हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सुनिए पहले। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित में जो डेफिनिट है, किसी के बारे में जब हम बोल रहे हैं, जैसे एक उदाहरण यहाँ ऊपर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इस गाय की पूंछ बहुत लंबी है। इस गाय की पूंछ, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारी दुनिया में गाय है, लेकिन इस गाय की पूंछ, ठीक है, इन गायों की पूंछें सामान्य है। दैट मीन्स यहाँ बहुत सारी गाय हैं, हम लोग उन सभी झुंड के गाय को देखकर बोल रहे हैं कि इनकी पूंछें बहुत सामान्य है। उस फूल को देखो, ठीक है ना। बहुत सारे फूल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसी डेफिनिट फूल को देखने के लिए, निश्चित फूल को देखने के लिए। तो ये सारे शब्द क्या कहलाए? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक कहने का मतलब है, पहले परिभाषा समझिए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति के बारे में पता चले, से के बारे में पता नहीं चले, ठीक है ना, पता नहीं चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कक्षा ब में किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ कहने से आपको पता तो नहीं चल रहा है कि किसको बुलाने मैम बोल रही हैं। किसी को बुलाओ, यानी कि ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक। दूध में कुछ पड़ गया है। कुछ मीन्स क्या पड़ गया है वो हमें नहीं पता, तो दूध में कुछ पड़ गया है, कुछ मीन्स अनिश्चयवाचक। देखो कोई आवाज लगा रहा है, कोई कौन लगा रहा है वो नहीं पता, तो ये सारे शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम। प्रश्नवाचक शब्द से ही आपको समझ में आ जाती है कि इसमें क्या कहा जाएगा? किसी से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। रहने खाने के अलावा तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है ना। उसी प्रकार मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता? परीक्षा में पहला स्थान किसे मिला? यह सुंदर पौधा किसने लगाया? आपको किससे मिलना है? ये जो वर्ड है रेड, वो सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है ना। मीन्स इससे किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी परिभाषा सुनिए। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझसे मेरे प्राइवेट मैसेज में आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अगर नहीं फिर से समझाने को बोलोगे, मैं फिर से इस वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। संबंधवाचक सर्वनाम, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ो जो
अब जो मेहनत करेगा उसकी तारीफ होगी, जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। यहाँ हर वाक्य में 2 रेड वर्ड जो दिख रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़कर दोनों वाक्यों का संबंध जोड़ रहा है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा सुनिए। वाक्य में आए हुए 2 सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अब है आपका निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स अपना। ठीक है ना। अब सबसे पहले इन वाक्यों को देखिए। टीना स्वयं ही सब काम कर लेती है। यह सवाल तो आसान है, मैं खुद कर लूंगा। वह आप ही उसी कार्य में लगा है। वह अपने आप चला गया। तो ये वर्ड क्या है, स्वयं, खुद, आप ही, अपने आप मीन्स खुद के बारे में कोई बता रहा है। तो ये सारे सर्वनाम क्या कहलाए, निजवाचक। इसकी परिभाषा सुनिए। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक कहलाते हैं। सर्वनाम का निजत्व मीन्स अपने बारे में। ठीक है ना। वाक्य अपने मीन्स खुद के बारे में नहीं, वाक्य में जिस संज्ञा जो संज्ञा है वो अपने बारे में बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन आंसर मैं पहले भी भेजी थी आप लोगों को करने को, आप लोगों ने नहीं करके दिखाया है। आज मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे ये सारे क से लेकर अंगा तक के प्रश्न के उत्तर लिख कर दिखाइए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो। ठीक है। जिनके पास बुक है वो मुझे ये नंबर 2, नंबर 3, ठीक है ना, ये नंबर 2 को भी और ये नंबर 3 को भी कॉपी में करके दिखाइए। इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको करोगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है। इसलिए इतने सारे वाक्य, इतने सारे वर्क को आप कॉपी में करके मुझे भेजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।